हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पूनम की रेसिपी। आज हम बनाएंगे एकदम खस्ता रसीला बालूशाही। तो आइए बनाना शुरू करते हैं। बालूशाही बनाने के लिए बड़ा बर्तन में हमने 2 कप मैदा लिया है। आप अपना ज़रूरत के अकॉर्डिंग ले। मेजर का खास ध्यान रखते हुए 2 कप मैदा के लिए हमने हाफ कप राइस फ्लोर लिया है। राइस फ्लोर के बदले आप सूजी भी यूज कर सकते हैं। हाफ टी स्पून लेंगे बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर नहीं, बेकिंग सोडा। सभी सामग्री को हम पहले हाथ से इस तरह से मिक्स कर लेंगे कि इसके अंदर बेकिंग सोडा अच्छा से मिक्स हो जाए। मोयम के लिए हम लेंगे हाफ कप मेल्टेड घी। आप घी के बदला ऑयल भी ले सकते हैं, लेकिन घी थोड़ा ज़्यादा अच्छा रहता है मोयम के लिए। घी को हम मैदा के अंदर अच्छे से मिक्स कर लेंगे कि घी का कोई भी गुठली मैदा में नहीं रहे। हम दोनों हाथ से इस तरह से मसलेंगे तो यह बढ़िया से मिल जाएगा। मिलने के बाद जब घी अच्छा से मिल जाए तो हम इस तरह हाथ से अगर उसका लड्डू बनाएं तब बढ़िया से लड्डू एकदम परफेक्ट बन जाए, और हाथ से जब इस तरह से हम बिखारें तो पूरा बिखर जाए। इस तरह से होना एकदम बढ़िया आटा का पहचान है। अंजलि में थोड़ा थोड़ा पानी लेकर हम इसमें छिड़क कर इसको डो लगाएंगे। किस तरह से डो लगाएंगे वो खास आप ध्यान रखें, तो परफेक्ट बालूशाही आपका हाथ से एकदम हलवाई स्टाइल का तैयार हो जाएगा। हमें डो को गूंथना नहीं है, आप देख पा रहे होंगे एकदम बिखारते जाना है, पानी डालते जाना है। सिर्फ हमें डो के अंदर में नमी लाना है। अभी हम डो को बिल्कुल भी नहीं गूँथेंगे, बस जो इसके अंदर में सूखा मैदा है वो पूरा गीला अच्छा से हो जाए, लेकिन बिखरा हुआ रहे। इस चीज़ का खास ध्यान रखना है। हमने इसी तरह थोड़ा थोड़ा पानी डालकर डो को देख रहे हैं किस तरह से पूरा गीला कर लिया है। अब इसके अंदर सूखा मैदा बिल्कुल भी नहीं है। अब हम थोड़ा सा पानी डालेंगे, इस तरह से उसके ऊपर छिड़केंगे और एकदम धीरे से हाथ से, एकदम हल्का हाथ से हम इस तरह एक दूसरा में चिपकाते जाएंगे। ज़ोर से हमें ताकत लगा के बिल्कुल भी नहीं गूँथेंगे। इसी तरह हमने हल्का हाथ से घुमा घुमा कर सारा आटा को जोड़ लिया है। आप देख पा रहे होंगे मैदा हमारा सूखा बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रहा है। जो हमने गीला कर रखा था वो भी पूरा एक दूसरा में चिपक चुका है। आटा को हम ज़्यादा देर मसलेंगे नहीं, हम इसी तरह रहने देंगे। अब हम इससे बालूशाही बनाएंगे, लेकिन उससे पहले हम तेल गर्म होने के लिए गैस पर रख देते हैं। अब बालूशाही फ्राई करने के लिए तो थोड़ा ज़्यादा ही ऑयल लगता है, तो हमने इधर पैन में ऑयल ले लिया है। फ्लेम को हम लो पर रखेंगे। ऑयल को हम एकदम हल्का गरम करेंगे, ज़्यादा गरम नहीं करेंगे। अब इधर जितना देर में ऑयल गरम हो रहा है उतना देर में हम बालूशाही जितना हमें फ्राई करना है उतना हम लोई निकाल लेते हैं। हम एक ही साथ सारा लोई तैयार कर नहीं रखेंगे, नहीं तो सूख जाएगा। इसीलिए जितना बनाएंगे उतना ही रखेंगे। और जितना बड़ा साइज का हम लोई लेंगे उसका डबल हमारा बालूशाही तैयार होगा। इसका अकॉर्डिंग ही आप लोई तैयार करें। इसी तरह से हम लोई को चिकना ज़्यादा नहीं करेंगे, घुमा घुमा कर बस सिर्फ हम इस तरह पेड़ा के तरह बना लेंगे। एक पेड़ा हाथ में लेके दबाएंगे, बीच में इस तरह से फिंगर से होल कर लेंगे। होल आर पार नहीं होना चाहिए, बस इसी तरह सिर्फ एक ही साइड से हम कर लेंगे। ये देखिए हमने किस तरह से किया है। अब चलते हैं, इधर हमारा ऑयल भी गर्म हो चुका है जिस तरह का हमें चाहिए। हल्का लग रहा है कि थोड़ा ऑयल ज़्यादा ही गर्म हो गया है, तो हम बालूशाही ऑयल के अंदर ले लेंगे और फ्लेम को कर लेंगे बंद। फ्लेम बंद करने के बाद जिस तरह का टेम्परेचर चाहिए उस तरह का देखिए आप मेकअप हो जाता है, क्योंकि मैदा ठंडा रहता है। अब ये धीरे धीरे फ्लप हो रहा है। जब पूरा अच्छा से सारा फ्लप करने लगेगा ऑयल में, फिर हम गैस को ऑन करेंगे। आप देख पा रहे होंगे जैसे जैसे हमने एक एक कर डाला था उसी तरह एक एक कर बालूशाही ऑयल में फ्लप करने लगा है। अब हम क्या करेंगे, पैन को हम थोड़ा सा इस तरह से हिला लेते हैं और फ्लेम को ऑन कर लेंगे। ऑन कर हम फ्लेम को लो पर ही रखेंगे और ऑयल को अच्छे से गर्म होने देते हैं। ऑयल हमारा देखिए लो फ्लेम पर थोड़ा देर गर्म हो चुका है। अब बालूशाही को हम धीरे धीरे पलट लेंगे। सारा बालूशाही हमारा पलट जाए, दूसरा साइड से थोड़ा सा गोल्डन जब तक हो जाए उतना देर तक हम इसे आराम से लो फ्लेम पर पकने देते हैं। जब तक हमारा इधर बालूशाही पक रहा है, दूसरा बालूशाही हम लोई निकाल कर तैयार कर लेते हैं। उतना देर में हमारा इधर लोई तैयार हो जाएगा, उधर बालूशाही हमारा रेडी हो जाएगा, तो जल्दी बन जाएगा।
इधर हमने देखिए सारा लोई तैयार कर लिया है। सब बीचों बीच हमने इस तरह से होल कर रेडी भी कर लिया है। उधर देखते हैं बालूशाही थोड़ा सा एक साइड कलर चेंज हो चुका है तो हम पलट लेंगे। दूसरा साइड भी इसी तरह गोल्डन होने तक फ्राई करेंगे। फ्लेम को हम लो पर ही रहने देंगे। इसी तरह हमने देखिए लो फ्लेम पर दोनों साइड एकदम सेम कलर का फ्राई कर लिया है। अब हम बालूशाही को निकाल लेंगे ऑयल से बाहर। ये इतना खास्ता ये बालूशाही बना है और छानने के बाद बहुत ही ज़्यादा हल्का भी हो गया है, लेकिन टूट कर बिखरा है बिल्कुल भी नहीं है। आप ऑयल में देख लीजिए, ऑयल एकदम पूरा क्लीन है। अब हमारा ये बालूशाही देखिए किस तरह से बना है, कितना खास्ता है। ये तो आपको देखकर भी पता चल रहा होगा, बहुत ही ज़्यादा हल्का भी तैयार हुआ है। इधर हमारा ऑयल थोड़ा सा ठंडा हो गया, फिर हम इसमें दूसरा बालूशाही ऐड कर लेंगे। जब तक ऑयल ठंडा ना हो उसमें हम तुरंत ही नहीं डालेंगे, नहीं तो बालूशाही हमारा ऊपर से कलर आ जाएगा और अंदर से कच्चा रह जाएगा। इस चीज़ का खास ध्यान रखें। हमने इसी तरह थोड़ा थोड़ा कर जितनी बालूशाही को बना कर रखा था सभी बालूशाही को तो फ्राई कर लिया। आप देख पा रहे होंगे। आप इस तरह से बनाकर महीना 2 महीना 6 महीना के लिए स्टोर कर भी रख सकते हैं। जब मर्जी हो निकाल कर आप मीठा करिए और खाना शुरू कर दीजिए। लीजिए हमारा बालूशाही तैयार हो गया। अब इसको मीठा करने के लिए हम चाशनी बना लेते हैं। चाशनी बनाने के लिए पैन में हमने 1 कप चीनी लिया है, हाफ कप इसमें पानी ले लेंगे। मेजर का खास ध्यान रखते हुए अगर कोई भी चीज़ आप तैयार कर रहे हैं तो बहुत ही कम समय में फटाफट जल्दी जल्दी तैयार हो जाएगा। चीनी पानी को हम अच्छा से मेल्ट होने देते हैं। अब देख पा रहे होंगे चीनी अब गर्म हो गया है, अब बढ़िया से मेल्ट भी हो चुका है। अब मेल्ट होने के बाद 1 मिनट हम इसी तरह उबलने देंगे। फ्लेम को हाई पर ही रखेंगे। हमें चाशनी चेक करने का तो ज़रूरत ही नहीं है। यदि आपको चेक करना है तो आप देख पा रहे होंगे पैन में एकदम बारीक सा झाग आ गया है और स्पून पर उठाकर आप इस तरह से ड्रॉप गिराएं। लास्ट ड्रॉप एक तार बनते बनते रुक जाए, बस चाशनी हमारा परफेक्ट रेडी है। चाशनी तैयार हो चुका है। फ्लेम को हम कर लेंगे बंद। अब चाशनी आप देखिए किस तरह का तैयार हुआ है, कितना ठीक है। देखिए लास्ट ड्रॉप आप ध्यान से देखिएगा तो आपको समझ में आएगा। अब चाशनी के अंदर एक एक बालूशाही को हम इस तरह डीप करते जाएंगे, साइड करते जाएंगे। पैन में जितना एक बार में अटे उतना हम लेंगे। चाशनी के अंदर हम 2 से 3 मिनट बालूशाही को इसी तरह रहने देंगे। देख पा रहे होंगे चाशनी हमारा थोड़ा सा बालूशाही सोक करने के बाद कलर किस तरह का हो गया है। अब बबल्स भी थोड़ा सा एयर जब बाहर निकलता है दिखाई पड़ता है। हमने 3 मिनट अच्छा से चाशनी के अंदर बालूशाही को छोड़ दिया था। रस पूरा अंदर तक चला गया है। एक एक कर हम स्ट्रेनर में ले लेते हैं। दूसरा भी हम बाकी का रस में इसी तरह हम डिप करते जाएंगे और मीठा बनाते जाएंगे। बालूशाही हमारा खाने के लिए एकदम बिल्कुल तैयार हो चुका है। आप करिए हमें कमेंट कि आपको हमारा रेसिपी कैसा लगा। अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर करें। हमारी चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर ले, इससे हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।